चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि संख्या क्या होती है। संख्या की परिभाषा ऐसे प्रतीकों, चिन्हों, चित्रों या संकेतों को संख्या कहते हैं जिनका प्रयोग हम गणना के लिए करते हैं। और पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। इस वीडियो में, इस पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, किसको पूर्ण संख्या कहते हैं, किसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि संख्याओं की अलग अलग जो ब्रांच हैं उसकी परिभाषा देखेंगे, है ना। कि जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सुनिए, सबसे पहले जो हेडिंग आती है वो आती है प्राकृतिक संख्या। आप जानिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। गिनती की वे सभी संख्याएं जो एक तथा एक से बड़ी हैं, अर्थात एक और एक से बड़ी संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इस हिसाब से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हुई एक। प्राकृतिक संख्या की परिभाषा यहाँ लिखी है, एक तथा एक से बड़ी सभी गिनती की संख्याएं कहलाती है प्राकृतिक संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम कहते हैं अंग्रेजी में नेचुरल नंबर। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या, जिसको हम कहते हैं होल नंबर। तो ये पूर्ण संख्या क्या है। अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम जीरो को भी सम्मिलित कर लें, देखिए यहाँ पे स्टार्ट होता था प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 से, 1 से स्टार्ट हुआ तो 1, 2, 3 गया। लेकिन अगर हम इसी संख्या को जीरो से स्टार्ट कर दें, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये जीरो से स्टार्ट हो जाए तो हम उसको कहेंगे पूर्ण संख्या। इसका जो अंग्रेजी होता है, इंग्लिश होता है, उसको कहते हैं होल नंबर। अर्थात शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद आता है पूर्णांक, जिसको हम कहते हैं इंटीजर। अब ये पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं, ये सबको अगर मिला दिया जाए, अर्थात शून्य को और सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं, ये सभी लोग मिल जाएं तो पूरा जो ग्रुप, पूरा जो समूह बनता है वो समूह बनता है पूर्णांक संख्याओं का। तो हमने लिखा शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याओं का समूह कहलाता है पूर्णांक। जैसे इधर माइनस अनंत है, इधर प्लस अनंत है, ऐसे प्लस अनंत है इधर, और इधर ऐसे माइनस अनंत। ठीक है। अब देखिए इधर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं और जीरो, सब लोग जब मिल जाते हैं तो होती है पूर्णांक संख्या। इस हिसाब से हमने पूर्णांक संख्या की परिभाषा दी कि सभी शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्या कहलाता है। अब कुछ स्पेशल बातें जो हमारे एग्जाम में आती हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आती हैं और कंपटीशन के एग्जाम में आती हैं। जैसे आपसे पूछ देगा कि बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या याद रखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 या 0, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1। ये बातें हमें याद रखनी है। 4 स्पेशल पॉइंट कई एग्जामों में आता है और लोग गलत कर कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक +1 होता है और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है। हाँ, तो अभी हम लोग देखे हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। और अब हमें देखना है प्राकृतिक संख्याओं के भाग। तो प्राकृतिक संख्या 5 भाग में बटी थी, मैंने आपको पहले बताया था। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सम संख्या। सम संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। अब ये सम संख्या क्या होता है आप जानिए। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं, इवन नंबर कहलाती हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8 इत्यादि। अब जैसे 8 है या 4 है तो 4 में 2 की पूरी भाग चली जाएगी। जिन संख्याओं में 2 की पूरी भाग चली जाए वो सम संख्या है। अर्थात जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो सम संख्याएं हैं। इसके बाद आती है विषम संख्या, ऑड नंबर। ये विषम संख्या क्या है, देखिए ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित न हो, अर्थात जिनमें 2 की पूरी भाग न लग पाए, कुछ शेष बच जाए या दशमलव में भाग जाने लगे, उसको कहते हैं विषम संख्या। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। देखिए हमने लिखा है विषम संख्या, ऑड नंबर। जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 7, 9 इत्यादि, ये सब 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। अच्छा, सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। अब हमें देखना है भाज्य संख्या, जिसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर।
अब भाज्य संख्या क्या है? देखिए, ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाज्य हो जाए उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे देखिए मैंने लिखा है परिभाषा, जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाज्य हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9 ये अपने से तो कटेगी ही, एक से कटेगी ही और संख्याओं से भी कटेगी या पूर्णतः विभाजित होगी, इसलिए इसको भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4, 6, 8, 9 ये सभी की सभी भाज्य संख्याएं हैं। 12, 10 सभी भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाती है उसको कहते हैं भाज्य संख्या। इसके बाद देखिए अभाज्य संख्या जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। हमने परिभाषा लिखा, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है कहलाती है अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ पे लिखा हूँ, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाज्य न हो वो कहलाती है अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 13 ये सब संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। हमें पढ़ना है को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। देखिए ये को प्राइम नंबर हमेशा पेश के रूप में आती है, युग्म के रूप में आती है। तो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका म स 1 हो या अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका म स 1 हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्याओं की परिभाषा फिर देख लीजिए, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका म स 1 हो या अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 5, 11, 12, 18, 25, 16, 17 इत्यादि। तो जैसे देखिए 11, 12 में अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, इसके अलावा कोई नहीं है, इसलिए यह संख्या सहभाज्य संख्या कहलाती है। तो फिर से एक बात देखिए, सम संख्या जो 2 से कट जाए, विषम संख्या जो 2 से न कटे, भाज्य संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कट जाए। इसके बाद अभाज्य संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से न कटे या न विभाजित हो, तथा सहभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका म स 1 हो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हम कुछ खास बातें देखते हैं, कुछ खास पॉइंट, कुछ नोट, है ना, जो हर एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर के कंपटीशन तक ये चीज़ें आती हैं। तो इन चीज़ों को हमें देखना है, ये खास चीज़ें हैं। जैसे अगर आपसे पूछ देता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन है, तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 है। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन है, तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ ले तो 4 है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या पूछ ले तो भी 4 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछ ले तो 9 है। अब यहाँ देखिए विकल्प में आ जाता है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या लिखिए, आ जाएगा 4, 2, 9। तो 9 को कोई जल्दी मारता ही नहीं कि 9 इतनी बड़ी संख्या है और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 कैसे हो सकती है। लेकिन जानिए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, 3 है। आपको बताऊं सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये दोनों ही 2 है। और जानिए एकमात्र सिर्फ 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है अभाज्य भी है, बाकी संख्याएं विषम है तब अभाज्य है। और ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी है, कहते हैं ना कि मेरे जैसा कोई नहीं है तो इसके जैसा कोई नहीं है ना, ये इसलिए क्योंकि ये सम होते हुए भी अभाज्य है। चलिए हम एक-एक करके फिर से देखते हैं ऐसे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। अच्छा, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या 2 है, सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या 1 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या या सबसे छोटी समभाज्य संख्या ये दोनों ही 4 है। मैंने आपको बताया सबसे छोटी भाज्य संख्या या सबसे छोटी समभाज्य संख्या ये दोनों ही 4 है। इसके बाद है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या ये 9 है, सबसे छोटी अभाज्य या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या ये 2 है। खतरनाक बात है, इस बात को आप एकदम अंडरलाइन करिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो भी 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो भी 2, और 2 सिर्फ और सिर्फ ऐसी संख्या है
जो सम होते हुए भी अभाज्य है। ये अपने आप में काफ़ी खतरनाक बात है, आपको याद करना चाहिए। बड़े बड़े एग्जाम में पूछ लेता है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या ये 3 है। और सबसे मज़ेदार बात कहते हैं ना कि ना इधर के ना उधर के, तो वही बात, ये 1 है, ये न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। इसके बाद एक खास बात हम आपको बताएं, प्रत्येक क्रमागत संख्या अभाज्य संख्या होती है। प्रत्येक जो क्रमागत संख्या होगी, जैसे हम लिख दें 11, तो 11 के बाद क्या आता है 12, तो ये दोनों ही सहअभाज्य संख्या हैं। कोई भी क्रमागत, जैसे 20, तो 20 के बाद 21, तो प्रत्येक क्रमागत संख्याएं जो होती हैं वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। यकीन मानिए कि ये चीज़ें जो हैं, समझ लीजिए समुद्र मंथन करके हमने आपको अमृत निकाल के दिया है। तो ये चीज़ें याद करिए, हर एग्जाम में आपको आपके आता है और ये चीज़ें जल्दी मिलती नहीं। आप जरूर याद करें, लर्न करें। अभी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।